डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर वीडियो 2 में, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में बताने जा रहा हूं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या क्या कर लिया? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, हमने उसमें अदर जितने भी टर्मिनोलॉजी थे जो थोड़े एनसीईआरटी में थे भी, एनसीईआरटी से बाहर भी थे, उस सबको हमने पढ़ लिया। अब इस वीडियो लेक्चर में कंपैरिजन करने जा रहे हैं 5 किंगडम के बीच में। देखिए एक चार्ट बना के हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, मोनिडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, आपको बोला जाएगा, पहले तो यहां से आपको कुछ क्वेश्चन है। मोनिडा किंगडम को किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया गया? 4 किंगडम में। प्रोटिस्टा को कब इंक्लूड किया गया? ठीक है, मतलब प्रोटिस्टा को कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया 4th किंगडम में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 3 किंगडम में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 5 किंगडम में, और ये दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। यानी कि जब 2 किंगडम लिनियस साहब ने दिया था तो 2 ही था, प्लांटी एनिमेलिया। 3 किंगडम जब दिया हैकेल ने तो प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस हो गया। 4 किंगडम जब दिया कॉपलैंड ने तो मोनिडा इंट्रोड्यूस हो गया, और जब 5 किंगडम दिया किसने? आरएच व्हिटेकर साहब ने, तो कौन इंक्लूड हो गया? फंजाई इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये पांचों का एक कंपैरेटिव चार्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और याद रखिए मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, आरएच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं था? रिप्रोडक्शन। देखिए यहां भी कहीं रिप्रोडक्शन का बेसिस नहीं है। क्लियर है? तो आइए इसमें ये चार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इस चार्ट में देखिए हम लोग 5 चीजों का कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और 5वां मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल टाइप। सेल टाइप तो सबसे हल्का हेडिंग यही है, सबसे हल्का कंपैरिजन यही है। कहता है कि मोनिडा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब देखिए इसमें, ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं। आप इस कॉलम को अपने कॉपी में जरूर क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, आप इसको जरूर क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, आप इसको जरूर क्रिएट कीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है? मोनिडा, ये इसका सेल टाइप जो है वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस is very primitive without nuclear membrane, okay, without nucleolus, without a proper organization of nucleoplast, okay। फिर कहता है उसमें DNA is naked, means histone protein is absent, all membrane bond cell organelle is absent। उसमें और क्या होता है? कहता है उसमें membrane bond cell organelle is absent। उसमें अगर राइबोसोम पाया भी जाता है जो कि बिना मेम्ब्रेन का है तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। ओके, और इसमें क्या क्या आते हैं एग्जांपल? इसमें एग्जांपल आते हैं, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देखेंगे। और ये बाकी सारे क्या हैं? यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट, बाकी सब क्या है? यूकैरियोट। ये सारे के सारे हैं यूकैरियोट, सबके सब क्या है? यूकैरियोट। ये सारे आपको यूकैरियोट है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए, यानी प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। कोई झंझट नहीं, सेल वॉल आ जाएगी। कहता है मोनिडा में सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा। ठीक है, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट, यहां भी लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं प्रेजेंट, बट in some cases
मे एब्सेंट, मे एब्सेंट। किस में वो देखेंगे। कहा था फंजाई में प्रेजेंट, डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। लेकिन यहीं पे भी चक्कर खत्म नहीं हुआ। यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है मोनरा में, बट वो है नॉन सेलुलोजिक, वो है नॉन सेलुलोजिक, यानी कि नॉन सेलुलोजिक, ठीक है, यानी कि सेलुलोज का बना हुआ नहीं है। किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन, 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 यानी कि ग्लाइकन का मतलब पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड प्लस, ठीक है, पेप्टिडो किसके बीच होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड के बीच, ठीक है, यानी कि इसमें एमिनो एसिड और पॉलीसेक्राइड होता है इसके सेल वॉल, जिसका नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन, जिसमें दो चीजें होती हैं, नाग और नाम, नाग और नाम। आपने पढ़ा हुआ है नाग एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और नाम एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड, ये आपने पढ़ रखा है, क्लियर है? तो एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ये दोनों आपने पढ़ रखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये जो है यानी कि नॉन सेलुलोजिक है। नॉन सेलुलोजिक है मींस सेलुलोज का बना हुआ नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकोन का बना हुआ है, नाम है और नाम है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है और एमिनो एसिड है। कहता है प्रेजेंट बट इन सम केसेस में एब्सेंट। कहता है ये जो सेल वॉल होता है सारे प्रोटिस्टर में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट किसमें एब्सेंट होता है? तो कहता है ये एब्सेंट होता है किसमें? कहता है प्रोटोजोअन में, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्लास है, ग्रुप है किसका? प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा में आप आगे पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप आते हैं, ठीक है, कौन कौन? कहता है डाइटम्स, ठीक है, डीनोफ्लेजिलेट्स, डीनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, उसके बाद यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, और एक आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाया जाता, बाकी प्रोटिस्टा के इस चारों ग्रुप में सेल वॉल पाया जाता है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है। कहता ये फंजाई में क्या है भाई? कहता फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट यहां भी है नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक। यहां पे किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? काइटिन का। ये काइटिन का बना हुआ है और इसमें होता है सिर्फ नाम, ठीक है। यहां पे सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, और यहां पे ठीक है एब्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपको पता ही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत हल्का है, ये कंपैरिजन है, सिर्फ इसमें एब्सेंट होगा, एब्सेंट। अब बाकी सब में क्या होगा? प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। सब में क्या होगा? प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक ही सेल का होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर है, तो ये भी सेलुलर टाइप का होगा, सेलुलर टाइप का होगा, ठीक है, यानी कि ये भी यूनिसेलुलर होता है। ये कहते हैं ये सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, टिश्यू भी होगा, बट ये लूज टिश्यू होगा, लूज टिश्यू होगा। इसमें आप क्या कहिएगा? ठीक है, इसमें कुछ सेलुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे क्लोरेला, ये दोनों जो एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, दोनों प्लांटी में आते हैं। इसमें सेलुलर क्यों बोलते हैं? ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और इसमें टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, ठीक है, क्लियर। बट ऑर्गन सिस्टम यहां पे बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि प्लांट में कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में आप देखिएगा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई लोकोमोटिव सिस्टम नहीं होता, वहां पे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और यहां पे बोलिएगा फुल्ली डेवलप्ड,
ऑर्गेन सिस्टम। क्लियर है? क्लियर? तो इसका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, इसका भी सेलुलर, इसका सेलुलर लूज टिश्यू, उसका मतलब सेलुलर टिश्यू, ठीक है, सॉलिड टिश्यू बट नॉट ऑर्गन। ये ऑर्गन तक हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, उसमें तो ऑर्गन सिस्टम भी होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? मोनिडा, मोनिडा में, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बोलिएगा, ऑटोट्रॉफिक तो बोलिएगा, और ऑटोट्रॉफिक में क्या बोलिएगा मालूम है? इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इस कॉलम को मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में इसमें कुछ में केमोसिंथेटिक भी होता है, केमोसिंथेटिक भी होता है, और कुछ में फोटोसिंथेटिक भी होता है, ठीक है। फिर इसमें हेटरोट्रॉफिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है, और हेटरोट्रॉफिक में कुछ में पैरासिटिक भी होता है और कुछ में सेप्रोफिटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है। तो ये लीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी ऑटोट्रॉफिक हो रहा है तो उसमें दोनों मोड हो रहा है, केमोसिंथेटिक भी हो रहा है और फोटोसिंथेटिक भी हो रहा है। और कहता है हेटरोट्रॉफिक हो रहा है, उसमें दोनों मोड हो रहा है, पैरासिटिक भी हो रहा है, सेप्रोफिटिक भी हो रहा है। क्लियर है? कहता है इसमें आइए प्रोटिस्टा में, कहता है प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है, इसमें हेटरोट्रॉफिक भी है, ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक में, ठीक है, कहता है सेप्रोफिटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है, ठीक है, और कुछ पैरासिटिक भी है, ठीक है, कुछ। इसमें पूरा नहीं बोलिएगा, सारे के सारे नहीं, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, भी है बहुत, ठीक है, सारे के सारे नहीं। अब इसमें क्या बोलिएगा, फंजाई में, फंजाई में क्या बोलिएगा, एकदम कंप्लीट हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। इसमें या तो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, दो ही हो सकते हैं, ठीक है। प्लांटी में कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रूप से क्या बोलिएगा, फोटोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। कुछ होते हैं जो सेप्रोफिटिक भी होते हैं, एक दो ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक भी होते हैं, एक दो ऐसे होंगे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं। तो वो एक्सेप्शन बात है, इसलिए इसको लिखने में कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप नॉलेज में रखिए। कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे सनड्यू प्लांट, पीचर प्लांट, ठीक है, यूट्रिकुलेडियम, ये सब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे एक सिफेल्यूरस, एक ग्रीन एल्गी है, ओनली वन एल्गी व्हिच इज पैरासिटिक एल्गी व्हिच कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रोट ऑफ शुगर केन नहीं, रस्ट डिजीज नहीं, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय सिफेल्यूरस, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं, एल्गी में ही कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक भी होते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया। और एनिमेलिया किंगडम में कंप्लीट रूप से क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, इसमें होलोजोइक होगा मेन, और होलोजोइक के अलावा कुछ होगा क्या, सम आर, ठीक है, पैरासिटिक, पैरासिटिक ऑल्सो। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका एक कंप्लीट चार्ट है, ये पूरे चार्ट को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पूरे चार्ट को आप कवर कर लेंगे, ये चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके इसको नोट करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको एक फ्रेज जो मैंने लिविंग वर्ल्ड में वो चार्ट बताया था, लिविंग वर्ल्ड में जो हमने आपको क्लासिफिकेशन चार्ट बताया था, उसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। और उसको रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट इस चैप्टर में हम आएंगे मोनरा किंगडम पे। मोनरा किंगडम का एक कंप्लीट वीडियो होगा, प्रोटिस्टा, ठीक है, का एक कंप्लीट वीडियो होगा, फंजाई का, ठीक है, 2 वीडियो होगा,
एक तो होगा उसका ट्रिकी अप्रोच और एक उसका कंप्लीट उसके नेचर से रिलेटेड वीडियो होगा। ठीक है, तो 3 वीडियो उसमें होगा और इस वीडियो के अलावा। ठीक है, यानी कि कुल आपको इस चैप्टर का 5 वीडियो जा रहा है। ठीक है, दूसरा वीडियो में हम हैं, लेक्चर वीडियो में है। तीसरा आपका होगा सिर्फ मोनरा का। ठीक है, चौथा जो होगा, ठीक है, वो सिर्फ होगा प्रोटिस्टा का और उसके बाद होगा फंजाई का। और प्लांटी एनिमेलिया के लिए तो प्लांटी किंगडम ही पढ़ना है पूरा 3rd चैप्टर में और एनिमेलिया किंगडम पढ़ना है किसमें 5th चैप्टर में। इसलिए प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम का चर्चा यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो चार्ट है वो सबके लिए है। यानी इस चार्ट में आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा कि अगले 3 वीडियो में क्या होगा और इस चार्ट में आपको ये मिल जाएगा कि ये कैसे कैसे सारे किंगडम डेवलप हुए थे। ठीक है, तो आपको एक बार रिव्यू मिलने जा रहा है। इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा और इस चार्ट के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, तो ये चार्ट पे आपको पूरा ध्यान रखना है और इसमें हम सबसे लास्ट तक जाएंगे, प्लांटी किंगडम तक जाएंगे। ठीक है, जो हमने करवाया था लिविंग वर्ल्ड में, आपने उसको बहुत अच्छे से रटा था, सबने बहुत अच्छे से नोट बनाया था, सबने बहुत अच्छे से डायरी में नोट किया था, डिफरेंट अपने फेयर कॉपी में नोट किया था। तो आप देखिए क्या है, कहता है लिविंग सिस्टम को, ठीक है, लिविंग सिस्टम को बांटा गया। ठीक है, लिविंग सिस्टम को जो बांटा गया है, ठीक है, ये लिविंग सिस्टम को बांटा गया है 2 पार्ट में। ठीक है, एक, ठीक है, विदाउट डिफिनिट सेल स्ट्रक्चर, एक विदाउट डिफिनिट सेल स्ट्रक्चर और एक विद डिफिनिट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके ग्रुप में, आपके क्लासरूम जो चल रही है स्टडी, उसमें कुछ नए बच्चे हैं, उनको भी फायदा होगा जो लिविंग वर्ड नहीं पढ़े हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और पुराने बच्चों को तो डबल रिवीजन हो जाएगा। ये पूरा वहां भी उस समय कुछ पजल जरूर हुए होंगे क्योंकि इसमें ब्रांचेज अभी बहुत बताएंगे, तो एकदम कूल माइंड से इसको सीखना है, फिर तीसरे वीडियो को इसका देखना है। तो देखिए, विदाउट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, विद डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। विदाउट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर में कहता है क्या, विदाउट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर में कहता है जिसमें मतलब ऐसा कॉन्ट्रावर्सियल ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल है ही नहीं, मतलब आप सेल खोजते रहिएगा, ना वहां सेल वॉल मिलेगा, ना प्लाज्मा मिलेगा, ना प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, कोई सेल का कोई नामो निशान नहीं है। क्या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है? यस है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यू एनसीईआरटी जो है उसमें पूरा का पूरा 2-3 पैराग्राफ दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में आप जानिए और इस पे, ये तीनों पे हम एक अलग वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे जो इसी चैप्टर में मैं इंक्लूड करूंगा और स्पेशल होगा, वो लिखा ही होगा स्पेशल वीडियो लेक्चर ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन तीनों के बारे में, जो इनमें तीनों एग्जांपल आने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, विदाउट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, विद डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, कहते क्या है, इनको बोलते हैं प्रोटोबायोटा। इनको बोलते हैं प्रोटोबायोटा। ये जो प्रोटोबायोटा है, ध्यान दीजिए, ये जो प्रोटोबायोटा है इसमें क्या क्या आता है, वायरस, वायरवाइड्स और प्रियॉन्स। वायरस, वायरवाइड्स और प्रियॉन्स। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। यानी प्रोटोबायोटा में यही तीनों आता है। अभी सिर्फ आपको ये जानना है, ये तीनों में सेल तो होता नहीं है। वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, वायरवाइड्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, और प्रियॉन्स ओनली प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, नेवर बोथ। ये जो हमने लिखा नेवर बोथ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कभी भी किसी वायरस में आप दोनों चीज नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दोनों जेनेटिक मेटेरियल किसी भी वायरस में नहीं देखिएगा। ठीक है,
अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है, रिसर्च कीजिए, ठीक है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे कोरोना वायरस है, उसमें क्या है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स वायरस क्या है, आरएनए है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस क्या है, आरएनए है। ये सब आरएनए वायरसेस, ठीक है। और प्लांट में तो 99.99% वायरस जो होते हैं वो आरएनए को ही कंटेन करते हैं। प्लांट में एक ही वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, जो डीएनए को कंटेन करता है, नहीं तो सारे के सारे आरएनए वायरस प्लांट वायरस, ये प्लांट वायरस आरएनए वायरस होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, इन तीनों पे एक स्पेशल 45 मिनट का वीडियो होगा जो इस चैप्टर के लास्ट में देंगे, स्पेशल वीडियो के अंतर्गत देंगे, वो आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो मतलब 2 से 3-4 क्वेश्चन की गारंटी देगा, क्योंकि उसमें हम सारे डिजीज भी बताएंगे, वायरस से होने वाला सारा डिजीज, इससे होने वाला डिजीज, इससे होने वाला डिजीज। अभी फिलहाल आपको ये जानना। और वायरस में ओनली न्यूक्लिक एसिड जो लिखा है उसमें बोलिएगा ओनली आरएनए, इसमें सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। अब आए वो डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोबायोटा। साइटोबायोटा, इसको बोलते हैं साइटोबायोटा। यानी कि इन तीनों को छोड़ के जितने भी दुनिया में हम लोग हैं सब साइटोबायोटा में आ गए। अब साइटोबायोटा में भी 2 ग्रुप, ठीक है, एक प्रोटोबायोटा और एक, ठीक है, क्या ये सर प्रोटोबायोटा कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। अब बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपको डिफरेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है, आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने आपको कुछ हिंट दिया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट विदाउट डिफिनिट न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इनके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, ये सब होगा। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, डीएनए नेकेड होगा, और मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, 70s राइबोसोम होगा। इनके एग्जांपल होंगे, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब। और यूबैक्टीरिया बाकी छोड़ के, प्रोकैरियोट छोड़ के बाकी सब कुछ किसमें, यूबैक्टीरिया में आएगा। तो देखिए यहां पे इसी को आगे जाके कौन सा किंगडम नाम दिया गया, मोनेडा। किसके द्वारा, ठीक है, कॉपलैंड के द्वारा। तो एक किंगडम आपका इंट्रोड्यूस हो गया। सारे प्रोकैरियोटिक को किसमें रखा गया था, मोनेडा में। अब आइए यूकैरियोट में, यूकैरियोट में क्या बोलिएगा, ये लीजिए, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल और मल्टी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल, यही तो आप बोलेंगे, ठीक है। तो कहता है यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल को किस में आप रख देते हैं, प्रोटिस्टा में। इसको देखिए दूसरा किंगडम यहां पे जन्म लिया था, प्रोटिस्टा, ठीक है, ये किंगडम जन्म लिया, ये पहला था, ये दूसरा, ठीक है, जन्म ले लिया। यानी कि यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल को मिलाकर प्रोटिस्टा बोल दिया गया। अब आइए मल्टी सेलुलर प्लांट एनिमल, इसमें क्या है, तो देखिए यहां पे इसमें हम 3 कैटेगरी करने जा रहे हैं, 3 कैटेगरी, ध्यान दीजिए, ठीक है, 3 कैटेगरी करने जा रहे हैं। मल्टी सेलुलर, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक प्लांट, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक एनिमल, ठीक है। हम 3 कैटेगरी कर दी। मल्टी सेलुलर में हमने कितने कैटेगरी किया, 3। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट आपके दिमाग में आ गया होगा, फंजाई, ठीक है, लीजिए ये हो गया फंजाई। फंजाई, ठीक है, व्हिटेकर के द्वारा ये कौन सा किंगडम रखा गया था, तीसरा किंगडम, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक प्लांट, प्लांटी, प्लांटी, ठीक है, ये हमारा हो गया प्लांटी, ठीक है। और बताइए ये हमारा क्या हो गया, एनिमेलिया, ये हो गया एनिमेलिया, ठीक है। तो बताइए ये हो गया, ये तीसरा किंगडम, ये चौथा किंगडम और ये 5वां किंगडम। बोलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया, यहां तक आइडिया आ गया। यानी कि मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब हम लोग प्लांटी को तोड़ेंगे, ठीक है, सबको तोड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा और अभी 5-10 मिनट आपको धैर्य रखना है, ठीक है। ये मिटा दो मैं, आपको नोट करना है।
अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए जो मोनरा है, मोनरा में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मोनरा है हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मोनरा में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इसमें पढ़ेंगे यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया का ही एक सब क्लास है, इसी का सब क्लास है कौन, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा, ये तीनों चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज से रिलेटेड हम सारी पॉइंट्स पढ़ेंगे। और इस यू बैक्टीरिया में तो हम लोग, ठीक है, पैरासिटिक बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग, ठीक है, एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब ये मोनरा, प्रोटिस्टा की बात है, तो प्रोटिस्टा में, ठीक है, हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटिस्टा का, वो देखते हैं सबसे पहला, इसमें 5 ग्रुप होते हैं। पहला क्या देखेंगे प्रोटिस्टा में, सबसे पहला जो देखेंगे वो होगा डाइटम्स। इसको हम लोग क्राइसोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डेस्मिड्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, क्लियर है। फिर कहता है, ठीक है, दूसरा डीनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। तीसरा, ठीक है, यूग्लिनोइड्स। चौथा स्लाइम मोल्ड्स, और पांचवा प्रोटोजोअन, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे प्लांट की तरह है, ये सिर्फ एनिमल की तरह है। ये सब में सेल वॉल पाया जाएगा, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, क्लियर है ग्रुप। ये प्रोटोजोअन, तो प्रोटोजोअन चूंकि ये भी एक सेल का है, तो एक सेल वाला एनिमल का नाम है प्रोटोजोअन, बाकी सब तो आता ही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, साइंटिस्ट इसको मिला के, चारों को मिला के प्रोटोफाइटा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोटोफाइटा मतलब एक सेल का प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, और प्रोटोजोआ एक सेल का एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद कहता है, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए, ठीक है, कहता है कि प्रोटिस्टा हो गया, मोनरा हो गया पहला, दूसरा प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा फंजाई में मैंने बताया हुआ, ठीक है। पंजाब एनी बॉडी डांस, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। हमने आपको ये बताया, फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं लोअर फंगस, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये आपको जानना है, क्लियर है पॉइंट। ये हो गया फंजाई में। अब आइए प्लांटी में, तो हम यहाँ पे मिटाते हैं, प्लांटी के लिए जगह बनाते हैं। देखिए प्लांटी में क्या है, प्लांटी को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए इसको भी मैं मिटाता हूं। ये सिर्फ हम रिव्यू इसलिए कर रहे हैं, तेज हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये सब आपको लिविंग बोर्ड में बताया हुआ है। अगर कोई नए बच्चे हैं, अगर इस सबको और डिटेल में थोड़ा रुक रुक के समझना है, रुक रुक के पढ़ना है,
तो आप मेरे लिविंग वर्ल्ड वाले वीडियो लेक्चर को आप रिवाइंड कीजिए, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए, हम तो सिर्फ इसको याद दिला रहे हैं। अब देखिए प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम में हमने क्या बताया था, ठीक है, क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, और फेनरो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स, ठीक है। ये जो क्रिप्टो गेम्स है, ध्यान दीजिए, क्रिप्टो गेम्स का मतलब क्या बोले थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और इसको क्या बोले थे, फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोले थे, फ्लावरिंग प्लांट। इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट और इसको फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये है आपका फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर। अब आइए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, कहता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होगा, ठीक है, थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, और टेरिडोफाइटा, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में बॉडी थैलोइड, ब्रायोफाइटा में भी बॉडी थैलोइड, बट यहां पे एक अलग चीज आ गया, इम्ब्रियो इसमें भी, बट इसमें इम्ब्रियो नहीं है। तो बताइए, थैलोफाइटा को हटा के हम यहां पे ले सकते हैं ब्रायोफाइटा बी प्लस टेरिडोफाइटा पी प्लस जिम्नोस्पर्म जी प्लस एंजियोस्पर्म ए, ठीक है, समझ गए। इन चारों में कॉमन क्या है, इस चारों में कॉमन है इम्ब्रियो, ठीक है, इस चारों में क्या है, इम्ब्रियो है, ठीक है। और इम्ब्रियो क्या होता है, जायगोट का मल्टी सेलुलर फॉर्म। जायगोट इज यूनिसेलुलर प्रोडक्ट, यूनिसेलुलर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जायगोट में जब डिवीजन होता है तो वो मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो बनता है। इस सब में इम्ब्रियो होता है, ठीक है, इसमें इम्ब्रियो नहीं होता। पहले तो आप ये जान गए कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में 3 ग्रुप होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फ्लावरिंग प्लांट में 2 ग्रुप होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब कि फ्लावर तो होगा ही, सीड की भी गारंटी है। फ्रूट होगा तो जिम्नोस्पर्म, फ्रूट होगा तो एंजियोस्पर्म, फ्रूट नहीं होगा तो जिम्नोस्पर्म। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, यानी ओवरी होगा तो एंजियोस्पर्म, ओवरी नहीं होगा तो जिम्नोस्पर्म। यानी कि ओव्यूल और ओवरी दोनों होगा तो एंजियोस्पर्म, सिर्फ ओव्यूल होगा तो जिम्नोस्पर्म। क्लियर है पॉइंट। और इधर नॉन फ्लावरिंग, इधर फ्लावर है ही नहीं, तो सीड की भी कोई संभावना नहीं है और ना फ्रूट की संभावना। तो कहिए, नो क्रिप्टोगैम्स किसको कहेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन सीडेड प्लांट, नॉन फ्रूटिंग प्लांट, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और उधर दोनों जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर है। जिम्नो का मतलब ये होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट है वो। नेकेड सीडेड प्लांट का मतलब सीड नेकेड है। सीड किससे बना है, ओव्यूल, ओव्यूल नेकेड है, ओव्यूल नेकेड है, सीड नेकेड है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या नहीं है, ओवरी नहीं है। और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, यानी ओवरी या फ्रूट नहीं है, इसलिए ओव्यूल या सीड नेकेड है। और वो एंजियो, एंजियो का मतलब होता है क्लोज सीडेड प्लांट, यानी सीड इज कवर्ड विद फ्रूट, यानी ओव्यूल इज कवर्ड विद ओवरी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, तो B प्लस जी, P प्लस B प्लस P प्लस G प्लस A, ठीक है, सबको खुश कर देते हैं। दुनिया में कोई दूध का बोतल पीता है, कोई कॉफी का बोतल पीता है, कोई बियर का बोतल पीता है, कोई जनरल वाइन का बोतल पीता है, कोई बकार्डी, ये सब सारा कुछ लोग पीता है, वोडका वगैरह, सब खुश हो जाओ। बोतल पिया घर आया, ठीक है, बोतल पिया घर आया, घर आके इम्ब्रियो खाया, ठीक है, इम्ब्रियो व्हीट में भी होता है, राइस में भी होता है, मेज में भी होता है, ठीक है। तो बोतल पिया घर आया, बोतल पिया घर आया, ठीक है। अब बियर पिया, जो भी, मतलब आप सोचिए, आपके अपने मन पे है। तो BPGA,
ये क्या है, एम्ब्रियो। यानी बाहर में कितना भी बोतल पी लो, चाहे चाय का पियो, कॉफी का पियो, बियर का पियो, वाइन का पियो, दूध का पियो, घर में आके आपको एम्ब्रियो खाना पड़ेगा। तो ये चारों मिला के क्या हो गया, एम्ब्रियो फाइटा। एम्ब्रियो फाइटा, क्लियर है पॉइंट। अब ये देखो यहां पे इसको, अब आप ब्रायोफाइटा को हटा दो। अब देखो टेरिडोफाइटा प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये तीनों में, इसमें भी वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें भी वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें भी वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर कंडक्शन ऑफ, ठीक है, फूड। ये दोनों इन तीनों में होता है, इसलिए इन तीनों को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे साइलेंटली है, पिया घर आया। अब पिया घर आया, वो वाला पिया घर आया या पी के घर आया, मतलब बोलता है पिया और घर आया, ठीक है, या पिया घर आया, ठीक है। तो अब जो भी लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा, इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ट्रेकियोफाइटा। यानी कि ट्रेकियोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम होगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको भी हटाइए, यानी कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मिला के होगा ट्रेकियोफाइटा। अब इसमें से भी इन दोनों को ले लीजिए, जिम्नो प्लस एंजियो, इन दोनों को लीजिएगा, इनको बोलते हैं एस्पर्मेटोफाइटा। एस्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, सीड पाया जाता है। तो सीड का स्टडी होता है स्पर्मोलॉजी, इसलिए बोलते हैं एस्पर्मेटोफाइटा। बोलिए क्लियर हो गया प्लांटिंग, ठीक है। और लास्ट आपको बचा है, लास्ट जो बचा है वो आपको बस एनिमेलिया किंगडम को डिवाइड करके आपको बताना। हाँ ये देखिए, ये जो एंजियोस्पर्म बचा है, ये सॉरी एंजियोस्पर्म में एक चीज बताना भूल गए, डाइकॉट और मोनोकॉट। यानी कि एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट। अगर एंजियोस्पर्म के सीड में 2 कोटालेडन है तो बोलेंगे डाइकॉट, अगर 1 कोटालेडन है तो बोलेंगे मोनोकॉट। और ये आपको वर्क है लिविंग वर्ल्ड वाले में, डाइकॉट में हमने 7 फैमिली बताए हैं और मोनोकॉट में हमने 2 फैमिली बताया, वो खुद आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट देखिए, जो एनिमेलिया किंगडम है, ठीक है, जो एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम, इस एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है, 11 फाइलम पर्न है। इसके अंदर कितने पर्न है, 11 फाइलम, 11 फाइलम। तो चलिए ये 11 फाइलम आप बचपन से रटते आ रहे होंगे, 9th में पढ़े होंगे, डायवर्सिटी में 10th में भी पढ़े होंगे, कुछ टीचर ने रिवाइज करवाया होगा एनटीएससी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 फाइलम का नाम आपको मैं एकदम आसानी से रटवा देता हूँ। पहले वीडियो लेक्चर यानी कि लिविंग वर्ल्ड वाले वीडियो लेक्चर में भी है, ये मैं नाम आपको रटवा देता हूँ। देखिए जब मैंने अपनी कोचिंग यात्रा शुरू की थी तो मैंने कोचिंग अपने मम्मी के नाम पे कोचिंग खोला, जिसका नाम था परमिला कोचिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, परमिला कोचिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, पीसीसी। उसमें हमने अपने पापा की सहमति से खोला था, पापा को पूछ के मैं कौन सा नाम दें, ठीक है। तो उन्होंने भी सहमति डाली थी कि मम्मी के नाम पे खोलो। पीसीसी में पा यानी पापा की भी सहमति थी, एंड, ठीक है, हमारी भी सहमति थी उसके नाम में। और वहां पे क्या होता था, हायर क्लासेस होता था, यानी पीसीसी, पा एंड मी फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस का मतलब वो कोचिंग थी सिर्फ 11th के लिए, 12th के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो ये हायर क्लासेस हो गया। तो पीसीसी, PAA, ठीक है, एंड मी, यानी कि पीसीसी परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन, पा यानी पापा, ठीक है, एक फिल्म आई थी पा, ठीक है, एंड मी, मैं, यानी पापा एंड मैं, ठीक है, हायर क्लासेस को रेगुलेट करते थे। अब देखिए पी से पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सी से निडारियंस, ठीक है, अगला सी से टीनोफोरल्स, टीनोफोरल्स, अगला पी से, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, टाइम बता, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, ए से एनिलीडा, ठीक है, ए से ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है,
अगला ए से, ठीक है, ये सॉरी प्लेटिहेलमिन्थिस वाला, सॉरी एस हेलमिन्थिस, एस हेलमिन्थिस। उसके बाद एनिलिडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकानोडर्माटा, इकानोडर्माटा, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, और उसके बाद कॉर्डाटा, कॉर्डाटा। ये लीजिए, यानी एनिमेलिया किंगडम के अंदर 11 फाइलम हैं। ये 11 फाइलम आपको आसानी से याद हो गए। ठीक है, कितने फाइलम हैं? 11 फाइलम। 11 फाइलम को याद रखने के लिए फिर से मैं बता रहा हूं, क्या ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, मेरे जो कोचिंग थे, स्टार्टिंग कोचिंग यात्रा, वो अपने मम्मी के नाम पे मैंने खुद खोला था। ठीक है, बाद में कोटा में कैरियर पॉइंट के थ्रू सिलेक्शन हुआ, चले गए। उसके पहले ये पूरा था पीसीसी, परमिलास कोचिंग ऑफ कंपटीशन। पापा से पूछ के किए थे, पापा की सहमति थी और हमारी दोनों की सहमति इस नाम पे बनी थी, PAA, पा, एंड मी, मैं। ठीक है, एंड मी किसके लिए खोले थे? हायर क्लासेस के लिए। तो देखिए, P फॉर पॉलीफेरा, निडालियंस, टीनोफोरंस, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस हेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। ये जो 11 फाइलम है, इसमें हमने पहले ही बताया है ये क्या है, ये है स्मॉलेस्ट फाइलम, स्मॉलेस्ट फाइलम। ये क्या है आपका? ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, ये आपका क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये हो गया एनिमेलिया किंगडम। इसके अंदर ये हो गया फाइलम, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? क्लास। ठीक है, देखेंगे पॉलीफेरा में कितने क्लास, ये सब देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनिमेलिया किंगडम का। अच्छा, प्लांटी किंगडम में जो अभी हमने बताया था कि प्लांटी किंगडम में हमने क्या किया था? क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में हमने बोला था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बता दूं कि थैलोफाइटा जो हमने बताया, उस थैलोफाइटा में, ठीक है, थैलोफाइटा में एग्जांपल आता है, नाम सुना होगा, रिक्सिया, सॉरी, थैलोफाइटा में डिफरेंट टाइप ऑफ एलगी, डिफरेंट टाइप ऑफ एलगी। ठीक है, ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, ठीक है, क्या बोलिएगा? रिक्सिया फ्यूनेरिया। ये किसका एग्जांपल है? लीवरवर्ट्स का, लीवरवर्ट्स का, ये मॉसेस का। ठीक है, लीवरवर्ट्स का और मॉसेस का। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का बात करें, टेरिडोफाइटा की बात करें, उसमें आपने पढ़ा होगा फर्न। ठीक है, फर्न, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आपने लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, उसमें पढ़ा होगा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। यानी कि इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, ये मैं क्या बता रहा हूं कि आपने जो प्लांटी में जो पढ़ा था क्रिप्टोगेम्स, ये जो हमने बताया था प्लांटी, प्लांटी में हमने क्या बताया था? ठीक है, हमने बताया था क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में क्या बताया था? 3, कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो बताइए, थैलोफाइटा के एग्जांपल कौन है? डिफरेंट टाइप ऑफ एलगी। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल कौन है? ठीक है, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। और टेरिडोफाइटा के कौन है? फर्न, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। और फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स हमने क्या बोला था? 2 पार्ट, कौन कौन? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमने दिखाना है साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस को। एंजियोस्पर्म में मैं खत्म करते करते बताया था 2 पार्ट, कौन कौन? डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट। मैंने बोला था डाइकॉट में कितने फैमिली? 7 फैमिली मैंने बोला था। ठीक है, 7 फैमिली। ये आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से याद करना है। और इसमें बताया था 2, ठीक है, 2 फैमिली इसमें बताया था। ठीक है, तो 2 फैमिली इसमें देखिए, मोनोकॉट में जो थे मैं बता ही देता हूं। 2 फैमिली जो है इसमें है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, या इसका नाम है पोएसी। ठीक है,
दूसरा है लिलिएसी, ठीक है, या इसको बोलते हैं बल्ब फैमिली, ठीक है। इन दोनों में आपको एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। और इसमें आपको हमने क्या बताया था, क्रूसीफेरी, ठीक है, क्रूसीफेरी, इसी का नाम है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। फिर पेप्लियोनेसी, पेप्लियोनेसी, सीजल पिनेसी, सीजल पिनेसी, ठीक है, माइमोजेसी, माइमोजेसी, ठीक है। फिर उसके बाद मालवेसी, फिर उसके बाद सोलेनेसी, और फिर उसके बाद कंपोजिटी, ठीक है। अब मैं वर्क आपको छोटा कर दिया हूं। वर्क क्या छोटा कर दिया हूं कि डाइकॉट में 7 फैमिली है, इनका अलग अलग नाम क्या है। जैसे क्रूसीफेरी का एक नाम मैंने लिख दिया, ब्रेसिकेसी, तो आपको बताना है पेप्लियोनेसी का दूसरा नाम क्या है, पेप्लियोनेसी का तीसरा नाम क्या है, सीजल पिनेसी का दूसरा नाम क्या है, माइमोजेसी का दूसरा नाम क्या है, मालवेसी का दूसरा नाम क्या है, सोलेनेसी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है। इसका 3 और नाम है, ये आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद बताना है। इसके लिए आपको, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को दोबारा देखना पड़ेगा, यानी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें ये सब चीज डल होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि मोनरा किंगडम से ऊपर ऊपर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जितना कुछ पढ़ना है वो सब पूरा हुआ 2 वीडियो लेक्चर में। यानी तीसरा जो होगा वो क्या होगा, मोनरा किंगडम, चौथा जो होगा प्रोटिस्टा, 5वां होगा फंजाई, और 6ठा वीडियो जो होगा वो स्पेशल वीडियो होगा वायरस, वायरवाइड और प्रियोस। थैंक यू सो मच।